श्रेष्ठ पुरुष वह होता है जो अपने कर्तव्यों का अर्थात जो उसके करने के कर्म होते हैं अर्थात कर्मों से रहित नहीं होता, अपने कर्मों का अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करता है और इंद्रियों को उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं अर्थात उसके मन में किसी भी प्रकार के भोगों की आसक्ति नहीं होती। वह श्रेष्ठ पुरुष होता है। परंतु कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो खुद को श्रेष्ठ कहते हैं, जो कहते हैं कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में है, परंतु वे अपनी इंद्रियों को हठ से रोकते हैं और अपने मन में आसक्ति, अलग अलग प्रकार की उनकी आसक्तियां, अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार के भोग चलते रहते। तो वे श्री कृष्ण ने उन पुरुषों को ढोंगी कहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का ज्ञान की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 4 और 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमसे कहते हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सोच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इंद्रियों को, कर्म करने वाली इंद्रियों को हठ प्रकार से अर्थात हट करके अर्थात उनसे जबरदस्ती रोक कर रखते हैं, परंतु उनके मन में अलग अलग प्रकार की आसक्तियाँ, अलग अलग प्रकार के भोग चल रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पुरुष मिथ्याचारी हैं, वे पुरुष मूढ़ हैं, वे पुरुष पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। हालांकि जब कृष्ण काल था तब भी ऐसी रूढ़ियाँ थी, लोग अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से रहित होकर बैठ जाते थे और कहते थे कि मैं ज्ञानी हूँ। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे लोग धूर्त होते हैं, वे लोग खाली दिखावा करते हैं, क्योंकि चाहे हम ज्ञान मार्ग का पालन करें या निष्काम कर्म योग के मार्ग का पालन करें, दोनों ही मार्गों में हमें अपने कर्मों का, अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। उसके बाद वे कहते हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा निरम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थात वे कहते हैं कि किंतु हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां अच्छी प्रकार से उसके वश में होती है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार के भोग नहीं उत्पन्न होते और वह अपने कर्मों का, अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करता है, वह पुरुष ही श्रेष्ठ है जो निष्काम कर्म योग का या ज्ञान योग का, ज्ञान मार्ग का अच्छी प्रकार से पालन करता है। अर्थात किसी भी भोग उसके मन में नहीं चल रहे होते हैं और वो अपने कर्मों से हटता नहीं आता, अपने कर्मों से कर्तव्यों से हटता नहीं है, अपने कर्मों का अच्छे से पालन करता है, वही पुरुष श्रेष्ठ होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।